आपको। हमारे साथ पायल इस वक्त जुड़ रही हैं, जो कि मृतक पत्रकार विक्रम जोशी की बहन है। पायल जी, क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ था? क्योंकि हम दोनों ही पक्ष, एक बार जरा दिखा दीजिए जल्दी से हमारे दर्शकों को भी। हम बता रहे हैं, आपने खुद भी कहा है कि भांजी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत विक्रम जोशी ने पुलिस से की थी, लेकिन उसकी बात का ध्यान नहीं रखा गया। घर की लड़की से करते थे छेड़छाड़, ये परिजनों का आरोप है। जांच चल रही है, पुलिस का कहना है। 3 दिनों पहले शिकायत की थी, ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से भी शिकायत मिली। ये पुलिस का वर्जन है। पुलिस को आरोपियों के नाम भी बताए, ये परिजन कह रहे हैं। पुलिस कह रही है कि दोनों शिकायतों की विवेचना की जा रही है और परिजनों का आरोप है कि एफआईआर तक आरोप के बाद और शिकायत के बाद दर्ज नहीं की गई थी। पायल जी, आप बताइए क्या हुआ था? मैडम, ये 16 तारीख की घटना है। 16 तारीख को शाम को 8 बजे ये लड़के हमारे घर मोहल्ले में आए। हाँ जी, पूरी बात बताइए। आपको सभी लोग सुन रहे हैं, लगातार आपकी आवाज आ रही है। पायल जी, पूरा घटनाक्रम बताइए। मैं सुन पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा दुख और दर्द में है आप। आपकी आवाज भी बैठ गई है, सुबह सुबह से आप लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पूरा घटनाक्रम समझाइए हमारे देशवासियों को, क्या हुआ था? हाँ जी मैडम, मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगी। ये सब चालू हुआ, ये 2019 होली का दिन था खास। ये स्थिति उस दिन से चालू हुई थी। हमने पहली कंप्लेंट विजयनगर थाना में 2019 होली वाले दिन करी थी, तो जिसमें विजयनगर थाना के जो अधिकारी थे उस वक्त उन्होंने उनको 151 में भेज दिया था। हाँ। तो ये मामला वहीं दब गया था मैडम। ठीक है। और अभी ये 16 जुलाई को शाम के टाइम वही लड़का अपने 4-5 साथियों को लेके हमारे मोहल्ले में शराब पी के आया और गाली गुप्तार दे रहा था और गंदी गंदी कमेंट्स कर रहा था। हम लोगों ने इस बात का विद्रोह करवाया। विक्रम भैया भी वहीं थे हमारे, तो उस विद्रोह के थ्रू में हमारा इनका झगड़ा हुआ। ये भाग गए उस टाइम वहां से। भागने के बाद मैडम हमने उसी टाइम तुरंत 9-9:30 बजे हमने प्रताप बिहार चौकी के जो इंचार्ज हैं उन्हें एक एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद हमने 17 तारीख को एक एप्लीकेशन एसएसपी साहब के लगाई, लेकिन कोई सी भी एप्लीकेशन में कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। ना सुनवाई होने की बदौलत वो लड़के 20 जुलाई को हमारे मोहल्ले में फिर आए शाम के टाइम। आने के बाद उन्होंने बाकायदा सामान लगा रखा था, हथियार लगा रखे थे मैडम। 4 लड़के थे वो। विक्रम भाई भी आए। मैंने फोन करा, विक्रम भैया ये लड़के आए हैं यहाँ। बोले दीदी मैं 1 मिनट में आ गया। विक्रम भैया आए, उन्होंने उनसे कहा कि भैया हमने तुमसे मोहल्ले में आने के लिए मना करा था और आप फिर भी आ गए। तो इतनी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा तू पत्रकारी अपने पास रख, हम तेरी पत्रकारी से नहीं डरते, हम आएंगे और तेरे पे रुके तो हमें रोक ले। जब उतनी बात उसने विक्रम भाई से कही तो मैडम मैं भी वही थी, हमारी भी मुंह भाषा हुई उनसे। होने के बाद मैडम वो चले गए। ये जो पूरी वारदात हुई इसकी सूचना तुरंत मेरे विक्रम भाई ने प्रताप बिहार चौकी इंचार्ज को दी, लेकिन प्रताप बिहार चौकी इंचार्ज ने मेरे विक्रम भाई को एक जवाब दिया कि जोशी साहब मेरी तबीयत अभी खराब है और मैं आपसे कल सुबह संपर्क करूंगा। उसके बाद 10 बजे मेरा भाई सूदे स्वाव में उसकी जो 2 बेटियां हैं वो मेरी बीच वाली बेटी के बर्थडे में आई हुई थी। वो खाना खा के बोली बुआ मैं पापा के साथ जा रही हूँ और वो चली गई मैडम। जाने के बाद वो जैसे ही गली के बाहर गए, आपने फुटेज देखा होगा, उस फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो क्या हुआ है। उस फुटेज में मेरी जो भतीजी है उसने मुझे बताया कि बुआ पहले बाइक जैसे ही बाहर निकली, पापा के सिर में एक लोहे की रोड मारी उन्होंने जी। लोहे की रोड मारने के बाद पापा मेरे गिर गए और गिरने के बाद उन्होंने एक मेरी छोटी बेटी विक्रम की जो है वो 5 साल की मैडम, वो भागी भागी मेरे घर आई। वो मेरे घर आई, उसने मुझसे कहा बुआ पापा को मार दिया, बुआ पापा को मार दिया। मैडम हम भागे वहां गए तो जब तक वो अपराधी जो थे वो विक्रम भाई को गोली मार के भाग चुके थे मैडम। हमें इतना पता है और बाकी आपको मैडम सब फुटेज बताएगा।